शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन मनाई जाती है, जो इस वर्ष 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी, जिसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक तीनों ही प्रकार से महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमारे अंदर साधना, उपासना, आत्मशुद्धि का पर्व है। देवी के 9 रूप शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की पूजा कर साधक भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही यह समय ऋतु परिवर्तन का भी है। वर्षा ऋतु से हम शरद ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे होते हैं और इस समय जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, हमारे अंदर मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। अन्य सामूहिक उत्सव मनाए जाते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे समाज एकजुट रहता है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक-दूसरे से मिल-जुल के रहें, जिससे समाज और राष्ट्र एक सांस्कृतिक, एक परंपरा के तहत एकजुट रह सकता है। प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। उनकी आराधना से हमारे अंदर स्थिरता और धैर्य की अ, शक्ति बढ़ती है और हमें क्या सिखाती है माँ कि जड़ों से जुड़ो। मतलब हम कितनी भी पाश्चात्य की आंधी में, आधुनिकता की आंधी में हम कितना भी बढ़ें, लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है, उससे हमें जुड़ के रहना चाहिए। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे, तो कभी भी हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष, कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी परीक्षा आए, हमें वो पराजित नहीं कर पाएगी, हमें हिला नहीं पाएगी। तो माँ शैलपुत्री की आराधना से हम हमारे अंदर धैर्य की वृद्धि होती है और हम जड़ों से जुड़े रहते हैं। द्वितीय दिवस हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमारे अंदर तप और अनुशासन की वृद्धि होती है। आज के समय हम सभी के अंदर अनुशासन की बहुत कमी होती जा रही है। जो आज की पीढ़ी है, उसके अंदर संयम, अनुशासन जो कम होता जा रहा है, अगर माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, तो उन्हें उनके अंदर जो ध्यान की शक्ति बढ़ती है, संयम, अनुशासन बढ़ता है और जो भी विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी कार्य करते हैं, तो कोई भी कार्य और शिक्षा में तप की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारे अंदर वो संयम, अनुशासन और तप की शक्ति बढ़ती है। तीसरे दिन, तृतीय दिवस, हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। घंटा शब्द ही जुड़ रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो जो घंटे की ध्वनि है, जैसे मंदिर का घंटा होता है या पूजा में हम घंटी बजाते हैं, तो जो घंटी बजाने से अ, हमारे आस-पास, हमारे मन और हमारे आस-पास नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो दूर होती है। हमारे जीवन में साहस की वृद्धि होती है। जब हमारे अंदर साहस आएगा, हम में कुछ किसी भी मंच पर जाकर अपनी बात कहना, कोई कॉम्पिटिशन है, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई कार्य है, कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, उसके अंदर वो जो विश्वास है, वो जो हिम्मत है, वो साहस की वृद्धि होगी। और जब हम देखिए अगर हमारे अंदर साहस आ जाता है, तो हम एक सुकून सा महसूस करते हैं। अगर आपके अंदर साहस की कमी, एक बेचैनी, एक घबराहट सी रहती है, तो वो घबराहट दूर होगी और हम शांति महसूस करेंगे, हमारा जीवन संतुलित होगा। चतुर्थ दिवस, माँ कुष्मांडा। हम देवी के माँ कुष्मांडा रूप की आराधना करेंगे, जो सृष्टि की रचयिता हैं। सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास उसकी वृद्धि होती है, जो सृजन की देवी हैं। मतलब इनकी आराधना से क्या है, हमारे अंदर
नई-नई जो चीज़ें हैं, नए विचार हैं, कुछ करना, समाज में कोई नई बात लेकर के आना, ऐसे हमारे आइडियाज़, वो थॉट हमारे अंदर माँ कुष्मांडा की कृपा से ही आएँगे। तो जो भी ऐसा अपने जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत भाव से माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए। पंचम दिवस पंचम दिवस माँ स्कंद माता का दिन है। माँ देवी के माँ स्कंद माता के रूप की आराधना करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की आराधना करने से हमारे अंदर करुणा, ममता की वृद्धि होती है। आज के समय में लोगों के अंदर संवेदनशीलता खत्म होती है। सिर्फ हम शब्दों से या देखिए जैसे आज के समय क्या है, लोग सोशल मीडिया और उससे सिर्फ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दूसरे के प्रति अ, दूसरे की पीड़ा को नज़दीक जा कर के उसको समय देना, उसकी उसको उनकी बातों को सुनना, बुजुर्गों के पास बैठना, कहीं न कहीं आपके अंदर एक करुणा की जो भावना है, वो जन्म लेगी। हम दूर होते जा रहे हैं अपनों से। तो ये करुणा और ममता सभी प्राणियों के अंदर आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ स्कंद माता के रूप की आराधना करने से ही हमारे अंदर इसकी वृद्धि होगी, हमारे अंदर दया की भावना हमारे अंदर बढ़ेगी, तो हम इस भाव की प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की शरण में जाएँ। छठे दिन हम माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने से हमारे अंदर एक ऐसा साहस की वृद्धि होती है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सके। समाज में जब हम देखते हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है या किसी प्राणी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर साहस नहीं है सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का या किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने का कि नहीं, ये गलत हो रहा है और हमें इस गलत का साथ देना गलत जो हो रहा है, इसमें न्याय का साथ देना। बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं, हम क्यों उलझे कहीं हमारा हित ना हो जाए। ऐसी बातें समाज में हैं। तो आपके अंदर न्याय के साथ खड़े होने की शक्ति आएगी, वो भाव विचार बनेगा। ऐसा साहस माँ कात्यायनी देंगी कि नहीं, अन्याय नहीं होने देना। तो इस शक्ति की, इस साहस की प्राप्ति के लिए आप माँ कात्यायनी की आराधना करें। हम 7वें दिन बढ़ते हैं माँ कालरात्रि की आराधना। जैसे काल रात भयावह भयावह रूप देवी की हम कल्पना करते हैं, लेकिन भयावह रूप होने के साथ ही माँ का ये स्वरूप अति कल्याणकारी स्वरूप है माँ का। जहाँ घनघोर अंधकार है, कहीं कोई हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, जीवन परेशानियों से घिर गया है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें कि हमें माँ हमें हमें जीवन में हमें सुकून मिले। हम परेशानी में घिरे हुए हैं। ऐसे समय में माँ कालरात्रि की आराधना से हमारे मन के और हमारे जीवन के समस्त अंधकार मिटेंगे, क्योंकि माँ उस अंधेरे में एक प्रकाश की तरह से हमारे जीवन में प्रकट होंगी, अगर वो हमारी आराधना से हम पर प्रसन्न हुई तो। तो हमें माँ की शरण में जाना चाहिए, माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारे अंधकारमय जीवन प्रकाशमय हो जाए। अब 8वें दिन हम बढ़ते हैं, हम माँ गौरी की आराधना करने के लिए। माँ गौरी की आराधना करने से जब हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा, तो हमारा मन शुद्ध, निर्मल हो जाएगा। हम बाह्य रूप से जैसे भी दिखें, लेकिन हम मन से, हम सच्चे भाव, मन हमारा पवित्र हो जाएगा, हमारे अंदर सच्ची सुंदरता, जो वास्तविक सुंदरता होती, कहते हैं ना मन सुंदर है तो हम बाहर से भी सुंदर दिखने लगेंगे और पूरा हमारे संसार भी हमें सुंदर दिखने लगेगा। तो हमें माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए, उनकी कृपा से
हम सच्ची सुंदरता को प्राप्त करेंगे, हमारा मन, विचार सब शुद्ध और निर्मल हो जाए। अब हम 9वें दिन आते हैं, जो माँ सिद्धिदात्री जो समस्त सिद्धियों को देने वाली है, अष्ट सिद्धि, 9 निधियाँ, 2 सब कुछ प्रदान करने वाली है। अगर आपने इस 9 दिन बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आपने ये यात्रा की हो, ये आराधना किया हो, तो सब कुछ माँ सिद्धिदात्री की कृपा से संभव है। फिर आपको वो वरदान देने अवश्य देंगी, जो आपने प्रथम दिन संकल्प लेकर के इस आध्यात्मिक यात्रा को आपने, इस 9 दिवसीय यात्रा को आपने आरंभ किया होगा, तो ज़रूर माँ आपको वो वरदान देंगी। अब अंतिम विजयदशमी। विजयदशमी कि जब हमने सिद्धिदात्री माँ की कृपा हमने प्राप्त कर ली, हमें वरदान मिल गया, तो हमारे अंदर जितनी भी वासनाएँ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे अंदर समस्त वासनाएँ जो है, वो नष्ट हो जाएँगी। हमारे अंदर का ये जो विकार है, ये जो रावण है, ये इसका वध हो जाएगा, संहार हो जाएगा। और हमारे अंदर हमारी जो आत्मा की शक्ति है, जो राम है, जो परब्रह्म है, उनका प्रकाश हमारे अंदर, हम अंदर से प्रकाशित हो जाएंगे। हमारी आत्मा को बल मिलेगा और हम सत्य करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, जीवन में अपने उस संकल्पित, हम अपनी जो यात्रा है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, हमें शक्ति आ जाएगी, हम अपने को विजयी अनुभव करेंगे। तो नवरात्रि और विजयदशमी का पर्व हमारे अंदर की ऊर्जा को जगाने का पर्व है। ये साधना, ध्यान और सेवा से ही संभव है। तो ये सूत्र अपने जीवन में भी उतारिए नवरात्रि के साथ, और शरदीय नवरात्रि को बहुत ही अच्छे भाव श्रद्धा से आप सभी मनाएं।